मेरे हिसाब से 9 भी हो गया था क्या शायद आप लोग का? हाँ सर। मतलब आज अपना बचा हुआ है 6, 7 और 8 ना एक्सरसाइज। हाँ सर। ओके 6 से स्टार्ट करते हैं बेटा। 6 एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 6 करा के मैं एक नोट एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को, पहले 6 कंप्लीट करते हैं। 6 देखो सब लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 एक बार पढ़ लो आप लोग फटाफट। हुआ पढ़ना? हाँ सर। ओके सब लोग अब स्क्रीन पे देखो, पहले इसको समझते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है, फिर गिवन और उसके बाद में प्रूफ करते हैं। ये बोल रहे हैं प्रूव दैट रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग मीडियंस। अभी तक हमारे पास में नॉलेज है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड। अभी लेकिन ये मेरे से कह रहा है कि करेस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर के बराबर इसको प्रूव करो। तो ये प्रूव करने के लिए बिगिन करते हैं। पहले मैं गिवन ले लेता हूँ। गिवन देखो क्या होगा, लेट ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR बी एनी टू ट्राइंगल, ठीक है। लेट AD PM be their medians। देखो तो यहाँ तक आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया सर। हाँ यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और अगर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। अब सपोज करो कि दो ट्राइंगल मैंने ले लिया, इनका नाम दे देते हैं ABC ट्राइंगल PQR ट्राइंगल, ठीक है। अब ABC ट्राइंगल के अंदर में मैंने माना है इसका मीडियन AD होगा, और इसका मैंने माना है कि मीडियन कौन होगा, PM होगा। तो इसको मान लो कि AD और इसको मान लो कि PM। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। कोई खास कंस्ट्रक्शन वगैरह का जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली जितना माना है इससे प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ में देखो बेटा, सबसे पहले सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर ट्राइंगल PQR, ठीक है, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एरिया ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल PQR इज डायरेक्टली इक्वल टू AB बाई PQ होल स्क्वायर। ये तो जो पुराना थ्योरम हम लोग का पढ़ा हुआ है उसी से कह सकते हैं। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके इसको इक्वेशन 1 मार्क करके एक बार के लिए छोड़ देते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया AB बाई PQ के होल स्क्वायर के बाद। अगेन अब ध्यान से सुन, वापस से सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर ट्राइंगल PQR, मतलब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे से सिमिलर है, इसीलिए मैं क्या कह सकता हूँ, देखो समझ में आता है कि नहीं, कि AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। देखो ये कह सकते हैं CPST से कि नहीं कह सकते। वैसे यहाँ पे 3 रेशियो होना चाहिए था, बट थर्ड वाले का मेरे को इतना ज्यादा दरकार नहीं, इसीलिए मैंने इग्नोर कर दिया, नहीं लिखा है उसको। देखो ये रिजल्ट आया सबको समझ में कि नहीं आया समझ में, बताना जरा आया ना। आ गया। ओके ऑलराइट। तो अगले स्टेप में बेटा ध्यान से देखो, AB बाई PQ और BC बाई QR के जगह पे थोड़ा अच्छे से सोचना अब मैं क्या कहने जा रहा हूँ, ठीक है। AD सिंस मीडियन है बेटा, तो क्या हम कह सकते हैं कि BD का लेंथ और DC का लेंथ इक्वल होगा, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। और क्या हम ये भी कह सकते हैं कि QM का लेंथ और MR का लेंथ भी इक्वल होगा, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ ओके सर। तो इन दोनों बातों की वजह से बेटा BC का जो लेंथ है क्या हम उसको 2BD और QR का जो लेंथ है क्या हम उसको 2QM से रिप्लेस कर सकते हैं, बताओ हाँ या ना। हाँ सर।
ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सोचो, 2 टाइम्स ऑफ बी डी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम, एंड यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। देखो यहाँ तक आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर आ गया। हाँ सर। हाँ सर। अब सुनो, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, तो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद में जो रिजल्ट बचा उसको थोड़ा ध्यान से रियलाइज करने का ट्राई करते हैं डायग्राम के अंदर। ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम, यानी कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम, ये दोनों पार्ट, ठीक है, बी डी बाई क्यू एम। और साथ ही साथ हमारे पास में क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अब इन दोनों ट्राइंगल में अगर मैं देखूं, ए बी डी ट्राइंगल और पी क्यू एम ट्राइंगल, तो मैं देखूंगा कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम, और साथ ही साथ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो क्या आप लोगों को लगता है कि भाई एस ए एस ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा? देयरफॉर बाई एस ए एस ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एम। बताओ ये आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, हाँ सर। अब बेटा इन दोनों ट्राइंगल के सिमिलर होने के बाद में बस एक लाइन का काम बचा हो, सिर्फ एक लाइन, ठीक है। क्या है वो एक लाइन? देखो यहाँ एक लाइन ये है बेटा कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू, क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए डी बाई पी एम? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। सीपीएसटी का चौथा रिजल्ट, जो साइड्स के रेशियो वाला रिजल्ट, ठीक है। अब इसको सपोज करो कि मैं मार्क कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, एकदम ध्यान से देख लीजिए, बहुत सिंपल। अब इक्वेशन 2 इसको मार्क करने के बाद में आई थिंक रिजल्ट आ गया। देखो कैसे, एरिया ट्राइंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू एबी बाय पीक्यू होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, एरिया ट्राइंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू एबी बाय पीक्यू होल स्क्वायर, और ए बी बाई पी क्यू खुद किसके इक्वल है? ए डी बाई पी एम। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 1 और 2 से मैं लिख सकता हूँ 1 एंड 2, ये दोनों मिला के क्या इंप्लाई करेगा? एरिया ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम होल स्क्वायर। और AD और PM क्या है? मीडियन। तो therefore ratio of areas of two similar triangles is equal to ratio of corresponding medians का स्क्वायर। देखो आया रिजल्ट समझ के नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, सर लास्ट स्टेप एक और बार समझा सकते हैं? लास्ट स्टेप बेटा कुछ नहीं, देखो आप स्क्रीन पे अच्छे से। लास्ट स्टेप में ये हुआ कि इक्वेशन नंबर 1 के अंदर में पहले से मेरे पास में था एरिया ट्राइंगल ABC बाई एरिया ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर। ये चीज पहले से था, ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर। और अभी अभी मैंने प्रूव किया कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। तो ए बी बाई पी क्यू के जगह पे आप क्या लिख सकते हो? ए डी बाई पी एम। और ए डी और पी एम को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ट्राइंगल के अंदर में वो लोग क्या है? वो लोग तो मीडियन है। तो पहले तो ए बी बाई पी क्यू के जगह पे मैंने लिखा ए डी बाई पी एम, तो मेरे को नया रिजल्ट ये मिला कि एरिया ट्राइंगल एबीसी बाई एरिया ट्राइंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू एडी बाई पीएम का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले ये मिला, और फिर एडी और पीएम को जब मैंने देखा कि वो ट्राइंगल में क्या है, तो वो मीडियन है। तो यहाँ से मैंने कंक्लूड किया कि देयरफॉर एरिया मतलब रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस का स्क्वायर। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, सबको क्लियर है? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लेना हो गया सबका? हाँ सर। ओके, अब ना कॉपी में देखना, आप लोग हो सके तो एक लाइन और ऐड कर देना। जैसे इसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, वो मैंने नीचे नहीं लिखा है कि hence the ratio of areas of two similar triangles is equal to square of the ratio of their corresponding medians। ठीक है, इसके बाद में यहाँ नीचे एक लाइन आप लोग और अटैच कर दें। अब यहाँ से बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आप लोगों के साथ में भी डिस्कस करूंगा, उसको थोड़ा ध्यान से आप लोग
सोचना और समझने का ट्राई करना। मेरे को एक बात रिकॉल कराओ, कि सीपीएसटी का जो जनरल रिजल्ट था वो कितना रिजल्ट था आपके पास में? 4 क्या क्या था बेटा? सर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का रेशियो इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो टोटल 4 रिजल्ट ये बनता है, 3 तो एंगल का रिजल्ट है और एक जो है वो साइड का रिजल्ट। ठीक है, बाद में अपन ने इस रिजल्ट्स में 3 रिजल्ट और ऐड करा था, वो किसी को याद है क्या क्या था? सर करस्पॉन्डिंग मीडियंस इक्वल होगा, Sir, ratio of corresponding sides angle is equal to bisectors ratio of corresponding angle corresponding bisectors is equal to ratio of corresponding Altitude. altitudes and medians, corresponding medians. ओके, मतलब ऐसा था कि जनरली तो सीपीएसटी ये बोलता है हम लोगों को कि देखिए रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल टू, मतलब रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगा, ये जनरल है। फिर इसके बाद में है कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग मीडियंस, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स विल आल्सो बी इक्वल टू रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स, एंड रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स विल आल्सो बी इक्वल टू रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स। ये 3 नया रिजल्ट अपन ने ऐड करा था सीपीएसटी के अंदर। क्या ये याद है सबको? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ sir. हाँ सर। हाँ शिवेश बेटा, आप हाथ रेज कर रहे हो, बताओ। शिवेश अपना क्वेरी पूछो बेटा। शिवेश का ऑडियो नहीं आ रहा अपने तक। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, एक बार ध्यान से सुनना अब जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ। शिवेश आप टेंशन मत लो, अगर लाइन क्लियर हो जाए तो लास्ट में आपका डाउट वापस अटेंड कर लेंगे एक बार, ठीक है? हाँ, तो मैं कह ये रहा था बेटा कि ये जो 3 नया रिजल्ट अपन ने ऐड करा था सीपीएसटी के अंदर में, ठीक है, कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग मीडियंस, will be equal to ratio of corresponding altitudes and will be equal to ratio of corresponding angle bisectors। तो इन तीनों रिजल्ट की वजह से, ध्यान से समझना आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, इन तीनों रिजल्ट की वजह से होगा क्या? देखो होगा ये कि ये जो रिजल्ट है ना अपना, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू, हम जनरली क्या लिखते हैं, रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। पहला रिजल्ट ये होता है, लेकिन उस 3 नए रिजल्ट की वजह से यहाँ पे हो जाएगा रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस का स्क्वायर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ corresponding एंगल बाइसेक्टर का स्क्वायर। देखो ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया आप लोग? मतलब जनरली तो हम लोग का जो थ्योरम है वो बोलता है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर, बस यही थ्योरम जनरली। लेकिन सिंस रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग मीडियंस के इक्वल होगा इन 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, देयरफॉर ये चीज इसके भी इक्वल हो जाएगा। फिर रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड जो है वो भी रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल हो, इसीलिए रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल विल आल्सो बी इक्वल टू रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स का स्क्वायर। एंड लास्टली सिंस रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स, देयरफॉर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज आल्सो इक्वल टू रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स का होल स्क्वायर। देखो ये रिजल्ट समझ में आया कि नहीं समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार जल्दी से हाँ या ना। हाँ सर। हाँ sir. ओके, तो ये रिजल्ट बेटा आज के बाद में हम लोगों को याद रखना है
इनफैक्ट इसके आगे पीछे कहीं पे लगा देता हूँ, तो ये नोट है आप लोग के लिए, ठीक है, ये पूरा नोट है। अब देखो इसका एप्लीकेशन कैसे होगा उसका भी मैं थोड़ा सा आप लोग को आइडिया देने का ट्राई करता हूँ। तो ध्यान से सोचना, इस वाले एक्सरसाइज के अंदर में जो सबसे पहला क्वेश्चन अपन ने करा था वो क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं, तो आप लोग को एक रफ आइडिया होगा कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिजल्ट। यहाँ देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 सबको दिखाई दे रहा है। इसमें क्या बोला हुआ था कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर ट्राइंगल DEF and their areas be respectively 64 and 121 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच, ठीक है। उसके बाद में EF का वैल्यू हम लोग को बताया 15.4 एंड बोला कि BC का वैल्यू बताओ। ध्यान से ट्राइंगल का नाम जब हम लोग ऑब्जर्व किए तो पता चला कि EF के करिस्पॉन्डिंग साइड ही BC था, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ऐसा आ सकता है कि let ABC and DEF are two similar triangles. Their areas be respectively 64 centimeter square, 121 centimeter square. If median of triangle ABC equal to 15.4, find the corresponding median of triangle DEF. देखो आइडिया हो रहा है आप लोगों को कि कैसा सवाल पूछा जाएगा। तो उस टाइम पे वो नोट वाला रिजल्ट आपको मालूम होना चाहिए कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग मीडियन का स्क्वायर। फिर एक मीडियन का वैल्यू पता है तो उसका वैल्यू बिठा देंगे और दूसरे मीडियन का वैल्यू वहां से निकल जाएगा। इसी तरीके से हो सकता है कि आपको दो ट्राइंगल सिमिलर बताएं, दोनों का एरिया बता दें और किसी एक ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड बता दें और बोले कि दूसरे ट्राइंगल का करेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड बताओ। ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि दो ट्राइंगल को पहले सिमिलर बता दे, उसके बाद में बोले कि उनका एरिया रिस्पेक्टिवली इतना इतना होगा। अगर पहले ट्राइंगल का एंगल बाइसेक्टर का लेंथ सपोज करो 15.4 है तो बताओ दूसरे ट्राइंगल का एंगल बाइसेक्टर का लेंथ कितना होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर का लेंथ। तो उस टाइम पे भी आपको यही रिजल्ट यूज करना है। खाली अगर मीडियंस या एंगल बाइसेक्टर या ऑल्टीट्यूड का नाम आता है तो करेस्पॉन्डिंग जो रेशियो का स्क्वायर हम लिखेंगे वो साइड्स नहीं होगा, वो ऑल्टीट्यूड का रेशियो का स्क्वायर होगा, मीडियंस का रेशियो का स्क्वायर होगा और एंगल बाइसेक्टर्स के रेशियो का स्क्वायर होगा। क्या ये लॉजिक समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मतलब हो सकता है कि आपको डायरेक्टली प्रूव करने के लिए नहीं है लेकिन 1 मार्क या 2 मार्क के लिए ऐसा सवाल हमेशा पूछा जा सकता है। मतलब पहले आपको बता देगा कि देखो दो ट्राइंगल सिमिलर है, दोनों का एरिया बता देगा और किसी एक का ऑल्टीट्यूड बताएगा और दूसरे का ऑल्टीट्यूड आपसे पूछेगा। तो वहां पे आपको हर हमेशा ये नोट जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। आई होप कि ये सबको समझ में आ गया। अब यहाँ से हम लोग काम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एक बार सब लोग रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है यहाँ तक सब कुछ हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑलराइट। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग इसका अलग से। लेना हो गया सबका? हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो इसके अंदर में अपना आप देखो क्या क्या हो गया। 5 भी कंप्लीट, 6 भी कंप्लीट, 4 तो हो ही गया था और 9 भी कंप्लीट। अब अपने बचा हुआ सिर्फ 7 और 8। तो पहले 7 लेते हैं। 7 एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इनफैक्ट इस एक्सरसाइज में वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। एग्जाम में भी ये कई बार आता है और जब भी आता है तो स्टूडेंट लोग बहुत खुश हो जाते हैं, उनको अच्छा लगता है चलो ठीक है कोई तो आसान क्वेश्चन आया। ट्राइंगल चैप्टर ओवरऑल अभी तक आप लोगों को कैसा लग रहा है? डिफिकल्ट, इजी, बहुत इजी? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, कैसा लग रहा है चैप्टर अभी तक? सर नॉर्मल। नॉर्मल, तो कुछ स्पेशल फीलिंग नहीं आ रहा? सर थोड़ा टफ भी लग रहा है क्योंकि बहुत चीज नया भी है। ओके, नहीं टफ नहीं है बेटा, मतलब वही है कि थोड़ा नया है ऑब्वियसली इसीलिए थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट टफ नहीं, टेंशन मत लो। हाँ सर। घर पे बस आप लोग प्रैक्टिस करो एंड एग्जाम में प्रॉमिस के मतलब सारा बन जाएगा आप लोग से, कोई टेंशन वाला बात नहीं। एनीवेज बिगिन करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे है आप लोगों के, पढ़िए इसको एक बार आप लोग और ध्यान से पढ़िएगा क्या बोलना चाह रहा है।
पढ़ना हुआ सबका? हाँ सर। हाँ ओके, थोड़ा सोचो क्या बोलना चाह रहे हो, तब तक मैं आप लोगों के लिए डायग्राम बना लूं। चलो ठीक है, अब स्क्रीन पे सब लोग ध्यान से देखो एकदम, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि क्या बोलना चाह रहा है। ये कह रहा है आपसे कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। मतलब सपोज करो कि ए बी सी डी ये चारों पॉइंट मिला के एक स्क्वायर है। फिर एक हमने क्या करा, बीसी साइड के ऊपर में हमने एक ट्राइंगल बनाया जिसका नाम सपोज करो कि बीसी ई है, थोड़ी देर के लिए ऐसा मानो। और एक ट्राइंगल अपन ने क्या करा कि जो इस स्क्वायर का डायगोनल है बीडी उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करा, ठीक है, और उसका नाम सपोज करो कि बीडी एफ है, ठीक है। अब ऐसा कंस्ट्रक्शन हमने किया कि BCE ये अपने आप में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और BDF ये भी अपने आप में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब मेरे को शो करना है कि ये जो BCE का एरिया है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF, ये प्रूफ करना है मेरे को। देखो क्या क्वेश्चन समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके हाँ सर। ओके, तो गिवन में लिखता हूँ एक बार, ठीक है। गिवन में अपन बोलेंगे लेट ABCD बी अ स्क्वायर, ठीक है। लेट BCE एंड BDF be two equilateral triangle, ये दोनों को इक्विलेटरल ट्राइंगल होने दो, ऐसा मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग को प्रूफ करना है क्या? टू प्रूफ। टू प्रूफ होगा हम लोग के लिए कि एरिया ट्राइंगल BCE इज इक्वल टू हाफ एरिया ट्राइंगल BDF। देखो यहाँ तक गिवन और टू प्रूफ सबको क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके ऑल राइट, प्रूफ बहुत ही आसान है, ध्यान से आप बस ऑब्जर्व करो। सबसे पहले मेरा एम होगा कि मैं इन दोनों ट्राइंगल को जिनका एरिया में रिलेशनशिप मेरे को प्रूफ करना है, मैं इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करता हूँ। सिमिलर प्रूफ करना तो बहुत ही आसान काम। प्रूफ इन ट्राइंगल BCE एंड ट्राइंगल BDF, ध्यान से सुनना, सोचो, इन ट्राइंगल BCE एंड ट्राइंगल BDF क्या होगा हमारे पास? हमारे पास होगा बहुत कुछ है। दोनों ट्राइंगल जब इक्विलेटरल ही है तो इसका तीनों एंगल इंडिविजुअली क्या होगा? 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो यही से कह सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, भाई दोनों एंगल B जो है वो 60 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंगल C इज इक्वल टू हम कह सकते हैं कि एंगल D, ये भी दोनों 60 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके चक्कर में हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल BCE इज सिमिलर ट्राइंगल BD। और याद रखना इसका रीजन है 60 डिग्री और 60 डिग्री।
और कंफ्यूज भी मत होना कि सर एंगल बी इक्वल टू एंगल बी कैसे होगी। फर्स्ट वाले एंगल बी का मतलब है बेटा एंगल सी बी ई, मतलब बी सी ई ट्राइंगल के अंदर में जो एंगल बी सी बी, और दूसरे वाले एंगल बी का मतलब है कि बी डी एफ ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बी है यानी कि एंगल डी बी एफ। ठीक है, ये वाला एंगल। क्या यहाँ तक बात समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके हाँ सर। और सी और डी भी समझ में आया। सी इज एंगल ऑफ एंगल ट्राइंगल बी सी एंड डी इज एंगल ऑफ ट्राइंगल बी डी एफ, और सारा 60 डिग्री है तो इसीलिए इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से बेटा हम क्या कह सकते हैं, देखो देयरफॉर ट्राइंगल BCE और BDF को सिमिलर तो कर ही लिया, तो डायरेक्टली एक काम करते हैं कि रेशियो लिख लेते हैं। एरिया ट्राइंगल BCE डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल BDF। ठीक है, कोई भी एक रेशियो ले लेते हैं। आप लोग बताओ तो कौन सा रेशियो ले लें साइड का? BC बाय BD ले लेते हैं। किसी को आपत्ति है इसके अंदर में? नहीं सर। ओके, मतलब 3 रेशियो लिख सकते थे यहाँ पे, लेकिन तीनों लिखने का दरकार नहीं है, एक लिखने से ही काम हो जाता है। ठीक है, एक बार रिस्पॉन्ड करो। क्लियर है ये वाला आप लोगों को कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है सर। ओके, इसको सपोज करो बेटा मैं इक्वेशन 1 मार्क करता हूँ। ठीक है, इसके बाद थोड़ा ध्यान से आप फिगर की तरफ देखो। ABCD अपने आप में कोई नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है कि स्क्वायर है बेटा? बताना जरा। स्क्वायर। ओके, ऑलराइट। तो अब मैं एक ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूँ और उसके अंदर में मैं थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करूंगा, देखना कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता। इन ट्राइंगल BCD, इस ट्राइंगल के अंदर में कैन आई से BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर? बोलो हाँ या ना। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। अगेन बेटा सिंस ABCD इज अ काइंड ऑफ स्क्वायर, तो क्या हम कह सकते हैं कि BC और CD का लेंथ आपस में इक्वल होगा? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, ऑलराइट बेटा। तो अब अगला स्टेप लिखते हैं हम लोग। अगर आप लोग मानते हो कि BC CD का लेंथ इक्वल होगा तो मैं लिखना चाहता हूँ कि BD का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हम बोल देंगे कि सिंस BC इज इक्वल टू CD। देखो ये आया समझ कि नहीं आया समझ? रिस्पॉन्ड करो जल्दी से। आ गया सर समझ में। हाँ हाँ सर। सर। वेरी गुड। तो BD स्क्वायर इक्वल टू बेटा 2 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर। ये आया समझ? हाँ सर। बस लास्ट स्टेप। अब BD स्क्वायर डिवाइडेड बाई BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ से हम अगर इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ध्यान से सोचना कि क्या होगा। यहाँ तो हो जाएगा BC स्क्वायर डिवाइडेड बाई BD स्क्वायर, और वहाँ पे पहले था 2/1 और अब वो हो जाएगा 1/2। मैं थोड़ा सा इसको सुंदर से और लिखता हूँ कि BC डिवाइडेड बाई BD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। देखो यहाँ तक बात समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। बस बेटा अब कंप्लीट हो गया। इसको सपोज करो कि इक्वेशन 2 मार्क कर लेते हैं। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इम्प्लाइज हमारे पास था एरिया ट्राइंगल BCE डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल BDF। अब थोड़ा ध्यान से आप लोग स्क्रीन पर देखें। इक्वेशन नंबर 1 में देखो बेटा, एरिया ट्राइंगल BCE डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल BDF इज इक्वल टू क्या है आपके पास में? BC बाय BD का होल स्क्वायर। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 में आपको बेटा क्या दिखाई दे रहा है कि BC बाय BD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। ये समझ में आ रहा है सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ तो सर। बेटा अगर मैं BC बाय BD के होल स्क्वायर के जगह ये हाफ लिखूं तो गलत तो नहीं होगा कुछ? देखो ये आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, बस तो अब यहाँ से एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और प्रूफ कंप्लीट। एरिया ट्राइंगल
BCE is equal to half into एरिया ट्राइंगल BDF। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो। आ गया सर। ओके, तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर। हो गया? हाँ सर। ओके, इसके बाद बेटा अभी ये एक्सरसाइज ऑलमोस्ट डन। नंबर 7 भी कंप्लीट अपना। नंबर 8 है, 8 को कर लेते हैं। 8 एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 8 तो ऐसे चुटकी बजा के हो जाएगा, बट फिर भी कर लेते हैं। नंबर 8 पढ़ो सब लोग फटाफट, मन ही मन। और मैं एक इसका डायग्राम बनाने का ट्राई करता हूँ। हुआ पढ़ना? हाँ सर। ओके, यहाँ देखो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC। ठीक है, तो ABC और BDE दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, और यहाँ पे भी 60, 60 और 60। ठीक है, D जो है वो BD का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो D अगर मिड पॉइंट है हम क्या लिख सकते हैं, देखो BC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BD। देखो ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताना जरा। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब एकदम ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, क्लियरली ट्राइंगल ABC इज सिमिलर ट्राइंगल BDE। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। अब एक चीज और आप याद रखना, मतलब आज के बाद में अपने दिमाग में एकदम सेट कर लो कि कोई भी दो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा वो बिना सोचे समझे हम डायरेक्टली उनको सिमिलर बोल सकते हैं। बिकॉज दो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर में आप हमेशा देखोगे कि तीनों एंगल्स का जो वैल्यू है वो कितना कितना है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो ऑब्वियसली दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा एक दूसरे से क्या होगा, सिमिलर। ये बात समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। ओके, तो ये हम लोग याद रखेंगे आज के बाद में कि कोई भी दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा एक दूसरे से क्या होगा, सिमिलर होगा। चलो अब बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब अगर बेटा ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इनका जो एरिया होगा, एरिया ट्राइंगल ABC बाई एरिया ट्राइंगल BDE मस्ट ऑब्वियसली बी इक्वल टू उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर, मतलब करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर। देखो तो ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताओ जरा। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि मेरे पास ना BC और BD के बीच में रिलेशनशिप है कि BC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BD। ठीक है, तो समहाउ अगर AB और BD के जगह BC और BD आ जाए तो काम बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, ABC बेटा सबको मालूम है कि कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो क्या आपको लगता है कि ABC ट्राइंगल का सारा साइड एक दूसरे से इक्वल होगा? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, तो क्या बेटा मैं AB के जगह BC लिख सकता हूँ? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, और बेटा अगर BC इक्वल टू 2BD है तो यहाँ से, अच्छा ये छोड़, क्या है यहाँ से, BC इक्वल टू 2BD है तो यहाँ बिठा दो 2 टाइम्स ऑफ BD डिवाइडेड बाई BD का होल स्क्वायर। तो BD यहाँ से कट हो जाएगा, और इसके कट हो जाने के बाद में ये जो 2 का स्क्वायर होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 1। देयरफॉर आई कैन से एरिया ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू नथिंग बट 4 डिवाइडेड बाई 1। देखो ये आया समझ के नहीं आया समझ?
हाँ सर, थोड़ा आया कि पूरा आया? सर पूरा आ गया। पूरा है। वेरी गुड बेटा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 8 का। सर हमको क्वेश्चन नंबर 7 का भी स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ, ये लेना हो गया 8 का। हाँ सर। ओके, 7 एक सेकंड स्क्रीन पे ला देता हूँ। लो बेटा, ले लो। ओके सर। तो इसके साथ ऐसा है कि अब एनसीईआरटी का देखो सारा क्वेश्चन खत्म, मतलब ऑफिशियली अपना एक्सरसाइज 6.4 जो है ये हो गया ओवर। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज डन। अब अभी तक जिस पैटर्न में हम लोग पढ़ते आए हैं कि पहले थ्योरम, फिर एनसीईआरटी का पूरा एक्सरसाइज, और उसके बाद में उसके बेसिस पे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो अभी भी हम लोग उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। और अब मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग को कराऊंगा इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, जैसे पहला एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो अपन ये वाला ही करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 9। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप ऐसा समझो कि इस पूरे एक्सरसाइज में सबसे जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है डिफिकल्टी के हिसाब से, वो ये एग्जाम्पल 9। तो अभी करोगे तो आप लोगों को मजा आ जाएगा। एक सेकंड रुका, मैं डायग्राम बेस का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। देखो ये आपके स्क्रीन पे है पूरा क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों को टाइम देता हूँ 10-15 सेकंड, आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ो बेटा सब लोग, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। हुआ पढ़ना सबका? हाँ सर। पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन पे बेटा डरना मत आप लोग, लेकिन मुझे 5 स्टार लगाना पड़ेगा। 4 5, ये आप लोग को मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, अच्छा अब चलो पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को और समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि इन फिगर 6.43 द लाइन सेगमेंट XY इज पैरेलल टू साइड AC ऑफ ट्राइंगल ABC। तो चलो पहले इस इंफॉर्मेशन को मार्क कर देते हैं, XY इज पैरेलल टू AC। आगे देखो ये क्या कह रहा है मेरे से, ऑफ ट्राइंगल ABC एंड इट डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज। ठीक है, इसका मीनिंग आप लोग बताओ तो ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि एरिया BXY इज इक्वल टू एरिया ABC। ये बोलना चाह रहा है कि ये बोलना चाह रहा है एरिया BXY इज इक्वल टू एरिया ACYX? कौन सा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। नीचे वाला। नीचे वाला। यस, ऊपर वाले से कंफ्यूज नहीं होंगे हम लोग। मतलब ये जो स्टेटमेंट है कि इट डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज, उसका मीनिंग है कि एरिया BXY इज इक्वल टू एरिया ACYX। आई होप कि सबको समझ में आया होगा। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ 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 सर। सर। ओके, ऑलराइट। तो बस ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को। और हम लोग को पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो AX डिवाइडेड बाई AB। ठीक है, तो एकदम ध्यान से धीरे धीरे देखो आप लोग। सबसे पहले कुछ कुछ मैं लिख लेता हूँ, समझ लेते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में गिवन है बेटा हम लोगों को एरिया BXY इज इक्वल टू एरिया ACYX। ठीक है, अच्छा इसके वजह से क्या होगा देखो, एरिया ABC इज इक्वल टू एरिया
BXY प्लस एरिया ACXY या ACYX। बोलो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेकेंड लाइन। हाँ सर। हाँ सर। ओके। और लेकिन एरिया BXY और ACYX आपस में क्या है? इक्वल। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 2 टाइम्स ऑफ एरिया BXY इज इक्वल टू एरिया ABC? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ ओके। सर। अब यहाँ से बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा जरा सोचो। एरिया BXY डिवाइडेड बाय एरिया ABC इज इक्वल टू आई थिंक हाफ हो जाएगा। आप ऐसा सोचो कि ये वाला चीज इसके डिनोमिनेटर में आ गया और ये जो 2 है इसको उल्टे साइड धकेल दिए तो वो 1 के नीचे चला जाएगा, 1/2 हाफ। देखो ये आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। सबको क्लियर है ना? एक बार प्लीज सब लोग रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ सर। तो मैं इसको बेटा थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 मार्क करके छोड़ देता हूँ। ये एरिया का जो रेशियो है वो मेरे पास कितना आया? हाफ आया। फिर इसके बाद में जो दोनों ट्राइंगल इसमें मेंशन किया हुआ है BXY और ABC, यानी कि BXY और ABC, वो मेरे को लगता है कि बहुत ही इजीली सिमिलर हो जाएगा। देखो कैसे। इन ट्राइंगल BXY एंड ट्राइंगल ABC मेरे को क्या दिखाई पड़ रहा है? मेरे को दिखाई पड़ रहा है कि भैया एंगल X इज इक्वल टू एंगल E। रीजन होगा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और इन दोनों ट्राइंगल के अंदर में आप अगर ध्यान से सोचोगे तो एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल B। इसका रीजन हो जाएगा कॉमन एंगल। देखो यहां तक बात आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। थोड़ा पूरा पूरा। पूरा। ऑलराइट। इसके आगे मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये दोनों एलिमेंट मिलने के बाद में हाँ हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे से सिमिलर होगा। बताओ हाँ या ना? हाँ अच्छा, सर। ये नाम बेटा अपन ने चूज करा था कि क्वेश्चन में दिया हुआ था? हम लोग किया था सर। अब हम लोग तो अपने बात पे तो भरोसा कर नहीं सकते क्योंकि हो सकता है क्या पता हमने गलत ऑर्डर चूज कर लिया हो। तो हम लोग फॉलो करेंगे जो भी एलिमेंट्स मिल रहा है उसके ऑर्डर, ठीक है। तो अब मैं कहूंगा देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी, ध्यान से सोचना, बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल XBY सिमिलर ट्राइंगल ABC। देखो तो ये आया समझ के नहीं आया समझ? सर। ओके, एक बार दिखा भी देता हूँ। देखो XB और फिर थर्ड लेटर Y, तो इसीलिए XBY। X के करस्पॉन्डिंग A तो X की जगह पे A, B के करस्पॉन्डिंग B तो B के जगह पे B और थर्ड लेटर इसमें है C, इसीलिए ट्राइंगल XBY सिमिलर ट्राइंगल ABC। जल्दी से बताओ ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ गया सर। ओके। तो बेटा एक चीज सोचना आप, हाँ क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एरिया ट्राइंगल XBY डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू BX बाई AB का होल स्क्वायर? ये समझ में आया सबको? बोलो हाँ या ना। हाँ नहीं। अगर किसी को नहीं आया तो प्लीज हाँ बताओ सर। मेरे को। एक बार और सब लोग कंफर्म करो, क्लियर है सबको हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। ओके ऑलराइट बेटा। अब एक बहुत ही अजीब सा बात मैं पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सोच के आप लोग आंसर करिएगा। ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ठीक है, और ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल QRP, ये दोनों सेम बात है कि अलग अलग बात
अलग अलग बात अलग 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 बात अलग 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 है। अलग 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 बात बिल्कुल, बहुत अलग अलग है, दे आर नॉट सेम। वेरी गुड, राइटली आइडेंटिफाइड। और सोचो कि बेटा एरिया ट्राइंगल एबीसी, एरिया ट्राइंगल सीबीए, या फिर एरिया ट्राइंगल बीसीए, ये दोनों सेम बात है कि ये तीनों सेम बात है कि अलग अलग बात? सेम बात बात है। सेम बात है। ये तीनों सेम बात होगा। क्यों? क्योंकि तीनों में ही हम अल्टीमेटली इसी शेडेड पोर्शन का बात कर रहे हैं। बोलो, आ रहा समझ कि नहीं आ रहा समझ? हाँ रे सर। ओके, ऑल राइट, वेरी गुड। तो ये चीज आई थिंक ये क्लियर हो गया आप लोगों को। तो इसके वजह से अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये जो मैंने लिखा है ना अभी एक्स बी वाई बाई ट्राइंगल ए बी सी, इसको मैं एक स्टेप और थोड़ा सा सुंदर करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ एरिया बी एक्स वाई बाई एरिया ए बी सी इज इक्वल टू बी एक्स बाई ए बी होल स्क्वायर। आप लोग बताओ आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर। सबको आ गया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। सर ओके बेटा, अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क करना चाहूंगा, और जल्दी से आप लोग स्क्रीन देख के मेरे को बताओ कि 1 और 2 से क्या बोल सकते हो। by AB whole square is equals to half. bx by ab होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, बिकॉज दोनों का लेफ्ट हैंड साइड आप देखो तो एग्जैक्टली सेम हो गया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का। बच्चों रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। ऑल राइट, तो अब यहाँ पे शुरू करते हैं। 1 and 2 implies bx by ab whole square is equal to half. This implies bx by ab is equal to 1 divided by under root। देखो यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। बस अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा ध्यान से स्क्रीन पर देखो और सोचो कि आपको bx by ab चाहिए कि ax by ab चाहिए? ax by ab। ax by ax by ab चाहिए, लेकिन क्या मिला क्या इतना मेहनत करके? bx by ab। थोड़ा दुख तो हो ही रहा है कि भाई चाहिए कुछ और था, मिल कुछ और गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग रोएंगे नहीं, हम लोग कुछ कोशिश करेंगे। क्या आप इस डायग्राम से बेटा bx इज इक्वल टू ab माइनस ax कह सकते हो? बताना जरा हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो ये वाला चीज हम लोग अब थोड़ा यूज करने का ट्राई करेंगे। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि भैया bx जो है उसको बदल के लिखो ab माइनस ax डिवाइडेड बाई ab इज इक्वल टू 1 बाई रूट। हम यहाँ कह सकते हैं कि सिंस bx इज इक्वल टू ab माइनस ax, दिस इम्प्लाइज अगर आप ab को बांटते हो तो आपको मिलेगा ab बाई ab माइनस ax बाई ab इज इक्वल टू 1 बाई रूट। बस एक स्टेप और है। दिस इम्प्लाइज ab कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, फिर 1 बाई रूट 2 को मैं लेफ्ट में लाना चाहता हूँ तो 1 माइनस ये हो जाएगा 1 बाई रूट 2, और ax बाई ab को मैं राइट साइड ले जाना चाहता हूँ तो वो नेगेटिव से बन जाएगा पॉजिटिव कि ax बाई ab। देखो तो ये स्टेप समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो जल्दी से हाँ या ना। हाँ सर वो सर। प्लस नहीं होगा? कौन सा वन बेटा? बाई 1 बाई रूट 2 बेटा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है ना, तो माइनस हो जाएगा। हाँ पर यहाँ माइनस है। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है, ओके। अब यहाँ बेटा हम लोग अब एलसीएम खेल लेते हैं थोड़ा सा। ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 इज इक्वल टू ax बाई ab। और मैथ्स में एक प्रोटोकॉल है कि कोई भी आंसर के डिनोमिनेटर में जनरली वी डोंट लीव आंसर इन इरेशनल नंबर। ओके, तो रूट 2 वगैरह छोड़ना जो है वो इतना अप्रोप्रिएट नहीं होता। इसको हम चेंज करके बेटा क्या लिख सकते हैं? देखो कि ax बाई ab इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2। और क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा रेशनलाइजेशन, तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग ऊपर नीचे रूट 2 से इसको
मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये चीज आया समझ कि नहीं आया समझ, बताओ जरा। हाँ सर। तो बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। √2 को एक बार √2 से और एक बार √2 को 1 से, आपको मिलेगा 2 माइनस √2 और नीचे मिलेगा बेटा 2। ये है अपना रिक्वायर्ड आंसर कि ax बाई ab विल बी इक्वल टू 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 2। बताओ क्लियर हुआ 100% कि नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। हो गया clear। ओके बेटा, तो थोड़ा ज़्यादा ही लिख दिया मैंने इसमें। लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हालांकि कॉपी में आप लोग लिखोगे तो इतना लंबा होगा नहीं, यहाँ मैंने काफ़ी बड़ा बड़ा लिखा है। स्क्रीनशॉट लेना हुआ सबका? रिस्पॉन्ड करो जल्दी से। हाँ सर। हाँ सर। ओके ऑलराइट। तो अब बेटा एनसीईआरटी से ये वाला क्वेश्चन भी खत्म, एग्जाम्पल 9 भी अपन ने कर लिया, ठीक है। तो एनसीईआरटी से अल्टीमेटली 6.4 तक सब कुछ खत्म हो गया। नेक्स्ट अपने को पढ़ना है मतलब ये क्या नाम है, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम का एक एक्सरसाइज और लास्ट में ऑप्शनल वाला एक्सरसाइज है। ट्राइंगल्स के अंदर में मैं आप लोग को ऑप्शनल वाला एक्सरसाइज भी पूरा कराऊंगा, मतलब ईच एंड एवरी सम हम लोग क्लास के अंदर में करेंगे, ठीक है, कोई चिंता वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग एक बार देखो तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 9 का आंसर एक बार बताओ मेरे को। D 16:81। डी करेक्ट, 16:81, वेरी गुड। अब थोड़ा सा ना इसी के बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है आप लोगों के लिए। इसका आंसर बताने का ट्राई करो। सर 5:36 5:6 टेक योर टाइम बेटा, इतना जल्दी नहीं आंसर करें हम लोग। बताओ क्या होगा आंसर? 5:6। 5:6 5:6। और यदि मैं बोलूं कि ऐसा नहीं होगा, ये होगा कि क्वेश्चन इनवैलिड, तो क्या बोलोगे? देखो एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स बोला, यहाँ पे सिमिलर वर्ड है हम लोग के पास में कि नहीं है? नहीं है सर। नहीं है सिमिलर अगर नहीं है तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इनके एरिया का रेशियो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होगा ही होगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी तो खाली सिमिलर ट्राइंगल के लिए है। आया लॉजिक समझ? हाँ सर। हाँ सर। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? 5:6 होगा कि क्वेश्चन इनवैलिड होगा? क्वेश्चन इनवैलिड। क्वेश्चन इनवैलिड, वेरी गुड। अब अगर सपोज करो कि मैं यहाँ पे सिमिलर वर्ड लगा देता हूँ, अब बताओ। 5:6। करेक्ट, इस सिचुएशन में आंसर इज 5:6। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? आया सर। तो थोड़ा सा बेटा आप लोग अलर्ट रहना, ठीक है, इन सब टाइप के क्वेश्चंस के लिए। ऐसा छोटा मोटा बहुत सारा बन सकता है। अच्छा इसी सिचुएशन में मैं एक चीज और पूछता हूँ, अगर मैं यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स ना पूछ के मैं आप लोग से पूछता कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स, तो उसका आंसर क्या होता? सर 5:6 5:6, क्योंकि रेशियो ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग मीडियंस, ये सारा एक दूसरे से क्या होता है? इक्वल होता है। तो उसका आंसर भी क्या होता है? 5:6। क्या ये लॉजिक क्लियर हुआ सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके वेरी गुड। तो बेटा इसके साथ में आप ऐसा समझिए कि एरिया से रिलेटेड जो पार्ट है वो अपना हो गया ओवर, ठीक है। अब अपन अगले क्लास में पढ़ेंगे पाइथागोरस और उससे काम को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आप लोगों को पॉलिनोमियल्स तक का तो एमसीक्यू कर लिया था हम लोगों ने, याद कराओ मेरे को हाँ या ना। हाँ सर कर लिया हाँ था। सर। ओके तो अब इसके बाद वाले चैप्टर का बेटा मैं एमसीक्यू अभी स्क्रीन पे ला देता हूँ। आप लोग क्या है कि उसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्लास में अपन उसको डिस्कस कर रहे हैं। कितना क्वेश्चन कंफर्टेबली कर लोगे आप लोग बताओ मेरे को? 10, 15, 20, 25? सर 20-25
2025 ओके। मैं वैसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग बोलोगे सर कम दीजिए 5-10, लेकिन आप लोग तो बहुत अच्छे स्टूडेंट निकले, वेरी गुड। ये वेरी शॉर्ट आंसर है 3F और मल्टीपल चॉइस है। पहले आप लोग ये 8 तक ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। ओके उसके बाद में बेटा 9 से ले लो, 9 से 14। अच्छा 20 दे दें पक्का, सब लोग कर लोगे? हाँ सर। हाँ सर। ओके 14 से 20 ले लो फिर। ओके सर। ठीक है, तो ये 20 तक बेटा ईमानदारी से करके आना आप लोग। ठीक है, तो अगले क्लास अपन क्या है कि होमवर्क के नाम पे इसको डिस्कस कर लें। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनो, अब से ये होमवर्क वाला जो अफेयर है ये थोड़ा परमानेंट टाइप होगा, मतलब हर क्लास में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होमवर्क मिलेगा। अभी एक बार तो एमसीक्यू पहले कंप्लीट कर लेते हैं इसका, उसके बाद में ऐसा करेंगे कि मिक्स कर करके होमवर्क देंगे आप लोग को, तो मतलब 2 क्वेश्चन रियल नंबर का, 2 क्वेश्चन पॉलिनोमियल का। मैं पहले से जो है होमवर्क प्रिपेयर करके लाऊंगा एक स्क्रीन पे, वो आप लोग को दे दूंगा, लेकिन आप लोग बेटा अपने साइड से ईमानदारी से होमवर्क ट्राई करके आइएगा। ठीक है, क्लियर है बात? बताओ सब लोग हाँ या ना? हाँ सर। चलो ओके ओके देन, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले क्लास। अब नेक्स्ट क्लास Thank you, कब होगा sir. हम लोग का? सैटरडे को। ओके ऑलराइट, बाय बाय। थैंक यू सर।